बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक संत वाणी में शब्द आया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु के महेश समान हो जाए आप, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता, अर्थात यह आवागमन से चक्कर से विमुक्त नहीं हो सकता। सुख तथा परम सुख और जीवन का कल्याण हेतु, अंतरात्मा में आत्मज्ञान हेतु, सभी समस्याओं का समाधान हेतु गुरु की आवश्यकता अति अनिवार्य है इस जीवन में। गु मन अंधकार, रु मन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में दे, उसे गुरु कहा जाता है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न करी सके, गुरु करे से होय। श्री गुरु पद नख मणि गान ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। रामायण में तुलसीदास जी ने यहाँ तक बताया है कि गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, उसी में ज्योति में प्रकाश प्राप्त होगा भीतर में। और वही प्रकाश से तुम्हारा यह सूरत जो अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल में फंस गया है, उससे तो वह पद का नख का ध्यान करेंगे, उसके प्रकाश से ही यह जीवात्मा को अंधकार से प्रकाश मिलेगा। और प्रकाश वही प्रकाश से आप शब्द मंडल, सूरत, शब्द, योग, ध्यान का दृष्टि से आप यह जीव आत्मा को दशम द्वार सुषुम्ना नाड़ी होकर करके परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सक्षम बन सकेंगे। अतः क्या करना चाहिए? पूर्ण श्रद्धा और आस्था और पूर्ण भरोसा और विश्वास, प्रगाढ़ असीम श्रद्धा के साथ गुरु पर और भरोसा रखें और सेवा शुश्रूषा करें। जिस प्रकार मेहनती मजदूर कुदाल से खोदते खोदते धरती को पानी प्राप्त करता है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु का सेवा करते करते उनका संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे और उनके ज्ञान रूपी युक्ति से भक्ति करेंगे। भक्ति से मुक्ति अवश्य होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। संदेह और संशय युक्त छल कपट और परपंच, आडंबर और पाखंड से विशेष में और पवित्र दूषित मन और आत्मा से जो करेंगे सेवा, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी। बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं। इसी पर मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक महात्मा जी का शिष्य अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे थे। एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे। रास्ते में शाम हो गई। जंगल में वह विशाल वृक्ष के निकट में गुरु चेला दोनों रुक गए। तो चेला को नींद आ गया, चेला सो गया और महात्मा जी बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे।
तो महात्मा जी ने देखा, अभी ध्यान में जाने वाला था, तब तो देखा महात्मा जी ने उनके शिष्य के तरफ एक विषधर सांप जो है बड़ी तेजी से फुफकारते हुए आ रहा है काटने के लिए। और जैसे वो डांस करने वाला था तो महात्मा जी ने जो है उसे कड़ा से डरते हुआ, रुको, ये मेरा शिष्य है, तुम इसको कभी काटना नहीं, काट नहीं सकते, काटोगे तो तुमको हम जला करके भस्म कर देंगे, शराब दे करके। तो मनुष्य के आवाज में वह सर्प बोला, हे महात्मा जी, आप क्रोध न करें, यह पूर्व जन्म का हमारा शत्रु है, इसने गला से हमारा काट करके खून पिया था, इसलिए मैं वही बदला लेने के लिए इसको गला का खून पिएंगे, तभी इसका बदला पूर्ति होगा। मेरा बदला प्रतिरोध की भावना से हम आए हैं। का ठीक है, यह हमारा शिष्य है, इसलिए और हमारे ऊपर ही इनको पूर्ण विश्वास और आस्था और भरोसा है, इसलिए निश्चिंत भाव से हमारे इस शरण में है, निश्चिंत भाव से सोया हुआ है हमारे भरोसा पर, और इसका किसी प्रकार का अनिष्ट हम नहीं होने देंगे। अब तुम इसका प्राण हरने की बात कर रहे हो, सुनो, तुम्हारा बदला ही लेना है ना तुमको? क्योंकि जी महात्मा जी, ठहरो ठहरो, खूने ने पीना है, पिलाते हैं। बस महात्मा जी ने अपने तिलछुल से उसका गला जो है थोड़ा सा काट दिया और खून गिरने लगा। पीपल के पत्ता में फूल को दे करके वो सप्पा को दे दिया, अगले पियो। सप्पा खून पिया कर पी लिया ना, हाँ जाओ भागो, अब बदला तुम्हारा पूरा हो गया। वो सर्प चला गया। जो है जब वह नींद से जाग तो उसी समय गया था, लेकिन देखा कि गुरुजी ने कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार का बीच में रोकना या बाधा पहुंचाना वह अनुचित समझा। इसलिए गुरु के प्रति उनको पूर्ण श्रद्धा, आस्था, भरोसा था का गुरु हमारा कभी अनिष्ट नहीं करेंगे, उतना उनको विश्वास था। गला काटने के बाद भी वह आँख नहीं खोला। जब जगा तब जो है गुरुजी कहते हैं, महात्मा जी, अरे तुम जानते हो आज क्या घटना कर गए? गुरुदेव, हमको जानने की क्या ज़रूरत है, आपके चरणों में जब मेरा शरण है तो हमको कुछ जानने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार माँ के आंचल में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, निश्चिंत भाव से वह सुख का आनंद लेते हैं, स्वर्ग सुख का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार गुरु के चरणों में जिनका शरण है, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भरोसा के साथ गुरु के साथ हैं, गुरु कभी उनका अनिष्ट नहीं होने देगा गुरुदेव। इसलिए मुझे आपके ऊपर पूर्ण भरोसा, विश्वास, इसलिए हमको पूछने और जानने और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, फिर भी जान लो, बता देते हैं, तुम पूर्व जन्म का जो है गुरुदेव आपकी कृपा से सभी पाप, ताप, संताप, यह संसार से, भवसागर से, विषय के महादलदल से ये जीव आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। इसमें मैं पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आपके चरणों में उपस्थित हूँ। इस प्रकार उनका शब्द सुनकर के महात्मा जी, गुरु जी बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने जुक्ति बताए, वह चला गुरु की कृपा से जुक्ति जाने, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तो भक्ति में श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए कहता है कि गुरु की कृपा से ही जुक्ति जाने में जाएंगे। और जो संदेह वाला है, गुरु के प्रति जिनको संदेह है, उनको
कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा अंधरो गुरु और बैरो चेला, नरकोम करा दोनों ठेला में ठेला। अंधरो गुरु रहेगा और बैरो चेला, मन भी संकालू चेला रहेगा, और अल्पज्ञानी गुरु दोनों नरके में जो है करेगा ठेला में ठेला। एक तो मैं संदेह वाला जो है, इसलिए गुरु के प्रति, गुरु का शब्द इस भगवान का शब्द समझे, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक बार जो है दूसरा मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ कि गुरु के शब्दों का जो है पर जब संदेह किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, बड़ी दुर्गति होती है, उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। एक महात्मा जी, दूसरा लघु कथा, एक महात्मा जी जो है, एक चेला ने कहा गुरुदेव कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, माँ का दर्शन करने का मुझे प्रबल इच्छा हो रहा है, अतः हम घर जाना चाहते हैं, आप आज्ञा देने का कृपा करें। गुरुजी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, अभी जाना उचित नहीं है, समय ठीक नहीं है, सावन भादों का दिन है, चारों बगल पानी ही पानी है, अभी किसी भी प्रकार से जाना उचित नहीं है, आज्ञा मैं नहीं दे सकता हूँ। कल तो उसने जिद कर दिया, न गुरुदेव जो है ना हट करने लगा, न गुरुदेव आप जो है ना आज्ञा हमको दे दीजिए, माँ का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, मेरी माँ अत्यंत वृद्ध है, वह मर जाएगी, फिर माँ का दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। उसको यह भूल गया कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, ये करता जो ना करी सके गुरु करे से। गुरु के शब्दों पर वह उनको जो है संदेह हो गया, अपना जिद से गुरु से जबरदस्ती आज्ञा लेने के लिए कुचेष्टा किया। फिर भी तब जो है जब जिद करने लगा तो गुरु जी ने कहा ठीक है, गुरु तो दयालु है, तो त्रिकालदर्शी है, वो तो जान लेकिन का अनिष्ट होने की अब निश्चित होगा, इसीलिए वह अज्ञान नहीं देते, लेकिन जिद मचा दिया। कहे ठीक है, जब तुम ऐसा इस प्रकार जिद करते तो मैं जाओ, रुक जाओ। बस गए कुटी में, झोपड़ी में गए गुरुजी, और एक कागज़ का पुड़िया ला करके उनके मुट्ठी में दे दिया, कहा मुट्ठी कस के बांध लो, और यह मुट्ठी कभी खोलना नहीं, और तू न आग ने जला सकेगा और न तू पानी डुबा सकेगा, तुम दरबट मारते हुए दौड़ते हुए तुम घर चले जा, किसी प्रकार का तुमको जो है कोई हानि नहीं होगा, लेकिन बहुत इसमें कड़ा पावर का मंत्र इसमें दे दिए हैं, इसलिए इसको मुट्ठी को नहीं खोलना। तपस्या का ही बहुत बड़ा मंत्र इसमें, तपस्या का धर्म का बल दे दिए इसमें। ठीक जी गुरु जी, उसने गुरु को चरण स्पर्श किया और निकल गया वहाँ से दरबड़ मारने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते जो है वो पानी पर भी दौड़ रहा था, और बगल में देखा कि नाव सब चल रही थी, वह वो पानी पर वह जब दौड़ रहा था तो उसको जो है पैर भी नहीं भींज रहा था, डूबने का तो बातें कहाँ, पैर भी नहीं भींज रहा था। बड़ा उनको घोर आश्चर्य हुआ। अब 2-4-10 लग्गी भी बाँस ही जो है किनारा आने का था, तो इसको बात का संदेह हो गया कि गुरु महाराज ने इसमें कितना शक्ति भर दिए हैं, जो कि हम जो है यह था पानी में भी हम डूब नहीं पा रहे हैं। देखें तो इसमें पुड़िया में क्या है, बस मुट्ठी खोल करके वो पुड़िया में देखा कि रुआ का मोह राम लिखा है। उसने देखा कि रुआ का मोह राम, गुरु महाराज भी झूठे बोलते हैं, खाली इसमें लिखा है राम, रुआ का मोह राम, और कहते हैं गुरु महाराज ने कि पूरा शक्ति भर दिए हैं, पूरा तपोबल भर दिए हैं। गुरु महाराज भी झूठे बोलते हैं। इतना कहा बस कि चपांक से डूब करके मर गया, बिना श्रद्धा का समझे। श्रद्धा होगा तभी होगा। सदगुरु पाई दे बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आस। सदगुरु और वैद्य के वचनों को जो विश्वास करते, विषय का परित्याग संयम नियम से रह करके
उन्हीं को ही सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज कह रहे हैं आपको सप्त धातु को जो है जीत कर तो सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके ही तू सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और वैद्य कहते हैं सप्त धातु को परिशुद्ध करके आप आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। सप्त ऋषि क्या क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 अंतःकरण इंद्रियां, 5 2 7। 2 अंतःकरण इंद्रियां कौन? मन और अहंकार। 4 अंतःकरण इंद्रियां होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन मन और अहंकार विषय को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है। मन तो सब विषय का मालिक है, मलरे है, मुखिए है। मन और अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां, यह 5 2 7 सातों पर जो है क्या करना? सप्तऋषि विजय इसको पाना है, सातों को अपने नियंत्रण में रखना है, चित्त और बुद्धि से ही प्रयोग करना है। इस तभी जो है सातों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो सप्तऋषि अर्थात महर्षि कहा जाता है। इस सप्तऋषि को जीतने के बाद ही महर्षि का मतलब तो परब्रह्म को प्राप्ति करने में वह सामर्थ्यवान हो जाते हैं। का इंद्रियां अतीत ही ईश्वर है, इंद्रियों के परे ही ईश्वर है। इंद्रियों के विषयों के परे जाना होगा, इंद्रियों के अधीन में नहीं है ईश्वर। रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन और अहंकार 5 2 7। और उसी प्रकार ये सातों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी जो है ईश्वर की प्राप्ति। और उसी प्रकार जो है 7 धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र 7 धातु है। ये सातों धातु को आप परिशुद्ध रखेंगे तब निरोग रहेंगे, आरोग्यवान दीर्घ आयुवान रहेंगे। और सातों धातु में से कोई भी धातु अगर गंदा होगा जाएगा तो रोग का कारण खड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसीलिए कहता है कि वैद्य और सदगुरु के वचनों को जो अमल करते हैं विषय त्याग करके, दो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, दो गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं, आँख मूंदते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। इस संदेह अगर हो गया तो फिर ईश्वर नहीं मिलेगा, ना निरोग आरोग्यता प्राप्त होगा। इसलिए वैद्य और सदगुरु के वचनों को विषय त्याग के संयम नियम से विषय को त्याग करके, विषय में जो आसक्ति है उसको त्याग करके संयम नियम में रह करके तो है वचन अमल करेंगे तभी आपको सफलता सिद्धि मिलेगी। अब जैसे हुआ जरा सा संदेह हुआ तो जो है अब संदेह हुआ तो क्या कहते हैं कि वह जो है डूब करके चला मर गया। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। यह हो गया। और गुरु महाराज आपके विषय से भी बचाता है। कहिए कैसे, उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ लघु कथा से माध्यम से। एक विषय इसलिए कहते हैं सदगुरु के शरण में जाकर बिना गुरु की कृपा से विषय बड़ा बलवती होता है। बिना गुरु की कृपा से आप विषय को जीत नहीं सकेंगे। सुंदर स्त्री आएगा, काम हवस जागृत हो जाएगा, धन की लालसा हो जाएगा, धन चाहिए कमान, लेकिन आप भूल जाइएगा तो मरना निश्चित है। धन इतना करेंगे, धन के कारण से ही जरा सा सुरक्षा करने में गलती हुआ, ज्ञान का कमी रहा तो वही धन्य आपका मृत्यु का कारण बन जाएगा। खुद स्त्री मंगवा देगा, बेटा बेटी ही मरवा देगा आपको, दूसरा को तो छोड़ दीजिए। जरा सा भी मिस्टेक हुआ। इसलिए धन को सुरक्षा करने के लिए भी जो है ज्ञान की जरूरत होता है। क्या ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान ही आपको सुख और परम सुख, धन्य धन से तो विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, विषय भोग बढ़ाएगा। नाना प्रकार वो जो है ना क्रोध अहंकार विषय भोग बढ़ा देगा आपको धन से। इसलिए क्या करना चाहिए, विषय अनासक्त भाव से। एक उदाहरण देते हैं आपको कि विषय से कैसे बचाता है। मन में प्रश्न जो जो उठता है आपका वो जवाब मैं भी दे रहा हूँ। एक गुरु और चेला और एक कुत्ता उसके साथ।
तीनों जा रहे थे। एक आगे जो रास्ता में देखा, एक जवान सुंदर स्त्री की लाश जो है, सुंदर स्त्री की लाश सब निर्वस्त्र पड़ी थी, नंगी, उस जगह कपड़ा सब बिखरा हुआ। तो महात्मा जी ने पहले आगे महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा कि स्त्री नंगी पड़ी हुई थी। महात्मा जी ने अपना जो है चादर, महात्मा जी मन में गुप्त अंग उसका ढक दिया अपने चादर देकर। मन में उन्होंने सोचा कि इसका दाह संस्कार कर दें कि, लेकिन फिर भी सोचा कि जो इसमें आप भूत में समय गंवाने की क्या जरूरत है, ये तो बीत गया, अब तो लाश हो गया, चलो। वह महात्मा जी अपना वस्त्र उनके गुप्त अंग को ढक दिया और आगे बढ़ गए। पीछे से उनका चेला आ रहा था। चेलों ने जवान सुंदर स्त्री की लाश को देख करके वह कपड़ा हटा दिया। वह स्त्री को निर्वस्त्र कर दिया और देख करके उसका जो है गुप्तांग अंग को देख करके उसका कामातुर हो गया, काम वासना जागृत हो गया। अब उसके मन में भाव दूषित हो गया, गंदा हो गया कि जो गुरु महाराज पूरा और थोड़ा दूर जाएंगे, इससे हवस की पूर्ति करेंगे। देखिए अब गुरु महाराज इसको बचाएं काम वासना से। गुरु महाराज को शंका हुआ कि भाई बहुत देर हुआ, डाले रहा है। गुरु महाराज ने रुक करके उलट करके आवाज़ दिया बड़ी जोर से, कड़ा से लौटा, श्याम श्याम। बस कहाँ गुरु महाराज को याद नहीं, रुके कहा जी यहाँ। बस तब जो है वह गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए लाज से शर्म से गुरु महाराज को संदेह हो जाएगा, तुरंत दौड़ कर चला गया। चलो साथ में तब गुरु महाराज ले गए। फिर जो है उधर से कुतबा आ रहा था। कुतबा जिसे आ रहा था तो कुतबा ने जैसे हाथ देखा, वो बैठ गया। कुतबा ने मन में विचार करने लगा कि जो है ना, मनुष्य का जो है इतना सुंदर मांस कभी खाया नहीं है, जवान स्त्री का मांस बड़ा नरम लगेगा खाने में। कुतबा ने बैठ गया और यहाँ से लार गिरने लगा कि जय गुरु चेला आगे बढ़ेगा तब इसको हम खाना शुरू करेंगे। तो इस संदेह हो गया। देखिए इस वही लाश को देख करके उसके मन में, गुरु के मन में क्या भाव आया, दाह संस्कार करने का भाव आया। इज्जत आबरू उनका ढक दिया और चेला के मन में आया काम की प्रवृत्ति जग गई। विषयों में काम जो है सबसे अधिक बलवान होता है। लोभ मोह मदन अहंकार तृष्णा काम क्रोध सब विषय है, लेकिन काम जो है सबसे अधिक, सभी विषयों में काम जो है सबसे प्रबल होता है। और इस पर बस करना लोहे के चने के चना चबाने के बराबर काम होता है। इसलिए संसार काम से ढका हुआ है। अब क्या होता है, ये कुतबा जब बैठ गया तो चेला को संदेह हो गया कि कुतबा मांस खाने का ललचा से बैठ गया। कुतबा को आवाज़ दिया, चेला ने कस कर करके जोर से, डॉगी डॉगी। बस तब जो है कुतबा ने गया तो बुलाया तो चला गया। फिर जो है तीनों निकल गए आगे। यह गुरु की कृपा से ही यह विषय भोग से बचा, नहीं तो ये काम में पड़ जाता वह जीवा का स्वाद। जिस प्रकार आप मृत्यु को जान रहे हैं, मौत निश्चित है जाने, लेकिन छल कपट परपंच धोखाधड़ी आडंबर पाखंड कितना कर रहे हैं धन जमा करके। सुंदर स्त्री पानी कितना ललायित है, बेटा बेटी मकान दुकान, तो जानते हैं कि मौत निश्चित है। फिर भी जो है आप का जो है क्या करते हैं, समय क्यों गंवा देते हैं। और अंतिम समय में जब बल बुद्धि उम्र जब ख़त्म हो जाता है तब क्या कहते हैं,
छाती पीट के रोते हैं, हाय उसने दुख दिया, इसने दुख दिया, वह उम्मीद से पोसे, वह नहीं आया काम में, वो का। अरे ना तुम किसी का हो, ना तुम्हारा कोई है। इसलिए यह कार्य करने के लिए जो कार्य कर, हरि भजन को गए हैं और बटन लगे का पास आए, यहाँ हरि का भजन कर करके जीवात्मा को परम आत्मा में मिला देंगे। तो यहाँ जो विषय भोग में स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान फकान में सब घुस गए, गुहासक्त होकर करके विषय भोगी, और लंबा चौड़ा बात बना करके घुमा रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान किसे है, दिखा दो दिखा दो। ये आँख से दिखा देगा, देखने की आँख से देखने की, तो चैतन्य जीव से जो देखा जाए वही ईश्वर है। चैतन्य जीव में नहीं जाएगा वहाँ जी। हवा को दिखा दो, दर्द को दिखा दो, देखने की वस्तु है। उसके लिए युक्ति जानना होगा। इस तरह से जीवात्मा जाएगा तो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए युक्ति जानिए। इसके बारे में अगले हम एपिसोड में ही बता चुके हैं कि कैसे जाना हुआ है। दादा अनुसंधान विधि से जो है दसवें दरवाजे से होते सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान दे करके ही जीवात्मा को परमात्मा की ओर बढ़ाइए। ना तो विषय भोग में ही लिपटे हो, क्रोध और अहंकार से वक्तव्य देते हो, देखा दे, देखा है कोई, देखा देखने की बात, गौ गौचर जहाँ लग जाए इस सब माया जानो, यह खुद नाशवान है शरीर। तो आँख कान तो सब जरने वाला है। इसका जो लिमिट है वो तो अनलिमिट है, असीमित है, अनंत है ईश्वर। अरे ये आँख कितना दूर तक देखता है। तो इसे देखना क्या, देखने का ये जीवात्मा ही परमात्मा से नहीं। तुम खुद जीवात्मा देखे हो, तुम जिंदा हो देखे हो। तू अपना जीवात्मा जिससे कि तू जिंदा है उसको खुद तो नहीं देख रहा है, सब बोल रहा है देख रहे हो। जीवन देखो, प्राण देखे हो, नहीं तो खुद देखने रहे तो ईश्वर परमपिता परमेश्वर। अरे शब्द जो निशब्द में चला जाएगा वही निशब्द ही तो परमेश्वर है। इसी का तो अंश है शब्द। देखने के भी सदगुरु के शरण में जाइए तो इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से आप यह जीव आत्मा को ब्रह्म तक पहुँचाइएगा। जबरदस्ती जो टाल ठोक रहे हो, बात बना रहे हो, भोगी, दिखा दीजिए, सुना दीजिए, सबूत दीजिए। विधि है, सबूत तो है नहीं कि तुम जिंदा हो। किस चीज़ जो है तो तुम जिंदा हो, और कौन चीज़ निकल जाता है जो तुमको तुम घर से निकाल के जला देता है या गाड़ देता है खदैया। तो समझ लो, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु है कि सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियां में हो जाती है। तो सहनता सब है, समझता हो। वो अपना जो है ना अहंकार से अपना बहादुरी लूटने के लिए तुम जो है बात बना कर करके अपना बड़ाई प्राप्त करना चाहता है, या खुद अज्ञान रूपी अंधकार में है। तो अंधकार में जो है, अंधकार कोठली में रहे, आप कहिए कि जो है ना दिखा दीजिए चावल किधर है, आटा किधर है, गेहूँ किधर है, चना का सत्तू किधर है और मकई का सत्तू किधर है। अंधकार में तो प्रकाश के अंतर्गत में ही आओगे तभी ना दिखाया जाएगा जी, समझ में आएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं, ये सभी दुखों से आप निवृत्ति पाने के लिए सदगुरु के शरण में जाइए। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल की ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट होता नहीं। हो रहे हैरान सागिल,
हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत में, जा वा जा अंतर के अंतिम तह के, रहचित रह बिन कोई उसे पाता नहीं, बिन आया संतन की में ही, जन जनता इस राह को जानता नहीं, हुआ नहीं होता नहीं, जो होनहार है नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। सूरत समारो यधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओरी, तारा जल की दामन दम की, दीपक ज्योति जगाओरी, चांदन चंद सुरधि पेरेखो, आत्म अनुभव पाओरी, पाँच तीन मन न्यारा होके, संत शब्द मिल जाओरी, शांति लाभ का पल यल, यही है सब संतन ने माया भागोरी, देवी साहब प्रचार करे यही में ही, गाई सुनाओ जी, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। इसे कहता है, दूसरा पॉइंट में आता है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड हो दरस, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद को अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कट साज क्या करे, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कट साज क्या करे, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आश हो, भव त्रास क्या करे। गुरु के चरण में जाओ, इसलिए गुरु के चरण में जाओगे और उनका सेवा करोगे, तब क्या करेगा, ये संसार में जो विषय में आसक्त होकर के जो नाना प्रकार का दुख सहते हो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगा गुरु के कृपा से। इसलिए कहते हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि बसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि बसेर,
मन तेरा मेरा रे, तेरा मेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी ने घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहेगी रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झीला रे। तन मन धन यापन तिनके, तन मन धन यातम तिनके, अदयर पी बचो यम फेर रे। जागृत जिंद सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को मही घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। बिना सतगुरु के सेवा से आपका ये भवसागर में जो दुख की दलदल में जो फंसे हैं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं निकल सकेंगे। कहा यह भवसागर जो है, दुनिया जो है, जम का बंदी गृह है, जेल खाना है, और जमराज जेलहर बाबू है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए सदगुरु ही अति अनिवार्य है। सदगुरु ही उनके से वो मुक्ति निकाल सकता है, जीवात्मा को निकाल के परम आत्मा में मिला पाने में सामर्थ्यवान है। इसीलिए उनके चरणों को ही सेवा करो रे। बिना श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों का सेवा की हुई, यह जम लोक का जम राज का चक्कर से तू बाहर नहीं निकल सकेगा। अन्य तो जो है नाना प्रकार के जीव आत्मा को कष्ट देगा, तुमको कर्म के अनुसार से इस जेल में, यह संसार की जेल है, जम जेल है बाबू, यमराज है। उनके चक्कर से निकलने के लिए, जेल से ये जीवात्मा को ब्रह्मात्मा मिलाने के लिए दशम द्वार से होकर नदा अनुसंधान विधि से आपको ब्रह्म की ओर बढ़ाएगा। गुरु महाराज, तो ये शरीर जो है और इंद्रियों के विषयों की कुसंगति में क्या हुआ है, जीवात्मा फंस गया। अब ये रास्ता ही भूल गया ब्रह्म तक जाने के लिए। इसे सूरत शब्द न मानस ध्यान, मानस योग, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, इसको नदा अनुसंधान करते हैं। ये चार प्रमुख मार्ग बताए हैं हमारे गुरु महाराज, किसको, यह जीव आत्मा को जो है परमात्मा तक जाने के लिए। तो सरल मार्ग नदा अनुसंधान सूरत शब्द जिसको योग कहता है, वह बड़ा सरल मार्ग सुगम बताते हैं गुरु महाराज। इसलिए इसकी युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाइए, तब वो युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। अन्य तो फिर जो है ना, विषय में घुरते रहिए, नाना प्रकार का जो है ना कष्ट सहते रहिए। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज। जिस प्रकार आरोग्यता प्राप्त करने के लिए वैद्य की जरूरत है, और उसी प्रकार यह जीवात्मा की मुक्ति प्राप्त करने सदगुरु की अति अनिवार्यता है।
और जितनी भी सारी विद्याएं हैं, अध्यात्म विद्याएं सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। और सभी जितना विद्या है क्या करते हैं, कौन सी करनी है? जीवकोपार्जन के लिए। उसको ठगना है, उससे खाना है, उसको करना है, उसके सुख सुविधा करना है, गाड़ी बनाना है, घोड़ा बनाना है, बम बनाना है, बारूद बनाना, ये सब कौन विद्या है? यहाँ के लिए है। उसको मारना है, उसको जीतना है, उसको बदला लेना है, जितना भी अपना है सुख सब, पलंग बनाना है, कुर्सी बनाना है, मोबाइल बनाना है, जितना भी विद्या है ये सब क्या है? इस शरीर को सुख देने के लिए झूठी प्रयत्न कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि वैज्ञानिक ने एक मुट्ठी अनाज बना दिया, एक बूंद खून बना देगा, एक ठो ब्रिज बना देगा, शुक्राणु कीटाणु बना देगा। ये शक्ति नहीं होगा, प्रकृति का काम है। और इतने विज्ञान में जो है ना, आप इस तरह से उलझन सकते हैं कि इसलिए विज्ञान ने भी लिखना गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि विज्ञान को शक्तिमान कहते हैं तो वह विज्ञान खुद लिख दिया है गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आप कुछ ईश्वर का एक भी वस्तु तैयार आप नहीं कर सकेंगे। कहते ना आप बुद्धिमान हो जाइए, छार हो जाइए, आप परम ज्ञानी हो जाइए, कुछ नहीं हो। एक बूंद खून बना सकते हैं आप, गेहूँ 4 पेड़ करके कोई मशीन निकाली जो खून बन जाए? नहीं निकाल सकेगा, नहीं बन सकेगा। एक मुट्ठी मिट्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वहाँ तक आपका ज्ञान है। इसलिए ईश्वर अनंत है। यह जीव आत्मा चेतन जीव ही परम आत्मा तक जा सकता है। वह इंद्रिय अतीत है। अंतर्मुखी अंतर साधना से, दसम दरवाजे से भी निरानुसंधान विधि से आप उन तक पहुँच सकते हैं। तभी जो है यह भवसागर का चक्कर से आप मुझे 84 लाख जूनी में तो आप भटकते जाइए। मलमूत्र के बीच कुंड में ये चक्कर लगते रहेगा, इससे निवृत्ति नहीं मिलेगा। वह अनेक प्रकार का दुख आदि काल सहते हैं, सहते आ रहे हैं। इसलिए इस अवसर को, ये स्वर्णिम अवसर को त्यागे न, विषय में न भूले। ये प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके हम लोगों को, चेतन जीव मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि यह जीते जी जीवात्मा का परमात्मा को प्राप्ति कर सकने में सामर्थ्यवान है। और 84 लाख जीव में दूसरा जीव को नहीं, मनुष्य को ही अधिकार है। चेतन जीव इसको जीवात्मा को जो है यह दसम द्वारा से निरानुसंधान की विधि जो ऊपर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकने में सामर्थ्यवान है। वह गुरु की कृपा से ही ऐसा कर लेंगे, इसमें जरा भी संदेह। आदिकाल से ही संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी हम लोगों को यही बात बताते हैं संत प्रवचन के माध्यम से। सतो गुरु में सदाचार का पालन सद्बुद्धि से सदा भजन करते हुए सदगुरु के शरण में जाकर सत्संग भजन कर कर ये जो है भजन भक्ति से आप ये जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा करके कल्याण करें। यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है श्री सद्गुरु महाराज के। अब यह गुरु का सत्पुरुषों का आरती कीजिए, जो कि आदिकाल से छिहार दलाल तो छिहारी दलाली सिखेबे करता है, लेकिन हम लोगों को जो ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ने जो ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जो बताते हैं निस्वार्थ, ये जीवात्मा के परम कल्याण हेतु उनका जो है स्तुति विनती करना अति अनिवार्य है। तो उनकी कृपा से ही हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाऊं में, तारे चंद लौकिक ताऊ में, आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीप चक्षुषो अचरज पे के, या जग सूक्ष्म
सुख तुच्छ करि लेखे होत महादुनियन हद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सूरत सर सबद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी तमयर पिके भोग लगावे सेवक से वैभव छूट जावे हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई दैनयर द्वैत रहे नहीं कोई नहीं ऐसी आरती कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। हे भाई ऐसा आरती कीजिए सब कि ऐसा आरती कीजिए कि फिर यह आवागमन का चक्कर में नहीं फंसे, यह जीवात्मा मुक्त हो जाए। काहे माँ के उदर कुल मल मूत्र के बीच कुल उल्टा टंगरी लटकना पड़ता है। भीषण कष्ट कष्ट ही कष्ट है। एक कष्ट के पूर्ण मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाओ, उनके शब्दों को अमल कर, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जितना भी तो चतुराई कर रहा है यहाँ, तो यहाँ षड्यंत्र करने के लिए, क्षणभंगुर सुख पाने के लिए, जो कि वही तुम्हारा जो है दुख का कारण हो जाता है। इच्छारी दलाली वाला बुद्धि छोड़, सतुगुण सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जाए, तभी जीवात्मा का परम कल्याण। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः, सदगुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।